जेका देहात में हिंदी में कहा थे दारू। खूब पियो, खूब है तो इतना पियो कि समझ ले, इतना बनाओ कि धंधा करो चपक के। उसके बाद तीसरा काम आयासबाजी, जिसको कहते रंडीबाजी। कोठा जाओ, कोठा में खूब करो, कोई रोक छीत नहीं है। जो ये काम नहीं करेगा, हमारे साहब का आदेश है कि 6 महीने का अंदर करब, दोबारा न निकारब। तुमने सही कहा कि अगर मेरी बात को कोई नहीं माना तो इतना धारा लगाऊंगा कि जिंदगी भर जेल में सड़ते रहोगे। एक बात और ध्यान से सुन लो, मेरा हफ्ता देना मत भूलना। इन्हें समझा के और तुरंत तीनों चले आना। ठीक है, ठीक है हवलदार को। ये हवलदार जी, मैं तो तुमको बहुत अच्छा समझता था, सिर्फ क्यों कि तुम्हारी शक्ल देख के, इसलिए अच्छा समझता था। और मैंने तुमसे कहा था कि कोई भी आए मुझे जगा देना, और तुम जो है मुझे जगाए भी नहीं हो। क्यों नहीं जगाए हो? जगाए हो। तरस खाता हूँ तुम्हारे ऊपर। साइड में चलिए। चौकीदार इधर आ भी। हवलदार इसको पकड़ो, यहाँ खड़े हो जाओ चुपचाप। क्या चौकीदार साहेब, अभी तुझे नहीं पता मैं कितना मादर चोत पुलिस हूँ साहेब। अरे साहेब, आप हवलदार साहब को मार रहे हैं। अभी हम बता देंगे बड़े साहब से, कह देंगे बड़े साहब मारी नहीं। बता दे कौन मारा है तुम्हें? तुम। मैंने मारा हूँ? हाँ। यार हवलदार, तुम भी यार गलती कर दी है। मैं चौकीदार को मार रहा था तो नीचे नीचे पीने के लिए भाग रहे थे क्या? हाँ? तुम्हें बीच में नहीं आना चाहिए था। हवलदार जी, उनमें तुम्हारा सरकारी बेल्ट बहुत सरक जाता है। चौकीदार, हवलदार जी का थोड़ा बेल्ट बांधो। ठीक है साहेब। बेल्ट बांधो इनका। रोक जाओ, यहाँ हवलदार को नहीं देखते, उसकी पोजीशन। आप तो बंदूक मुझे दो। हाँ, हाथ ऊपर करो। ये समझ लो ट्रेनिंग चालू है आपकी। बस करो यार, उसे तो एकदम बरमुर्गी जैसे सजा रहे हो। हमारा हवलदार नंबर 1 का आदमी अब गलती से मार खा गया यार, बताइए। हवलदार आइए यार, अब आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगा यार, गलती हो गई यार। हवलदार, हवलदार चलिए, जो हुआ सो हुआ। थोड़ा यार कोई गीत सुनाओ यार, चलते हैं तुरंत। अरे केली जरी लागे रात मेरी अम्मा अकेली। क्या कर रहे थे? सर कुछ नहीं, मैं आ रहा था हवलदार गाना गाने। कौन गाना गा रहा था? हवलदार जी। किससे इजाजत से गाना गा? तू किससे बोला था? झूठ बोल रहा है सर। क्यों? कौन बोला था गाना गाने को? झूठ बोल रहे हैं हवलदार जी। मैंने गाया। अपने मन से तूने गाना गाया है? हाँ? क्यों गाया तूने? नहीं गाऊंगा। क्यों गाया?
जवान जी सर और हवलदार हुकुम, चौकीदार तुरंत चलिए सर। हेलो। और मैं भीमा शराबी हूँ, ये दारू ही तो जीवन है, पीता है इसे भीमा, तभी भीमा ही भीमा। मैं भीमा शराबी हूँ, दारू ही तो जीवन है, पीता है इसे भीमा, तब भीमा ही भीमा है। आधिया पौआ में बर्दाश्ती नहीं होता, आधिया पौआ में बर्दाश्ती नहीं होता, पीता है इसे भीमा, जी भर के तो पीता है। दोस्तों, आप लोगों को मेरा नाम नहीं मालूम होगा, लोग मुझे भीमा शराबी के नाम से जानते हैं, और मेरे पत्नी है जिसका नाम मधु है, मेरा बेटा है जिसका नाम संजू है, और जब ये भीमा दारू पीता है तो इस रूम में सिर्फ अकेले बैठ के, कोई नहीं आ सकता इस रूम के अंदर। और आज मैं इस दारू को पहले बैठ के यहाँ जी भर के पीऊंगा, और फिर उसके बाद अपने मकान जाऊंगा, और झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर। पानी खाता है, पानी खाता है, पानी खाता है,
और आगा श्रीमान धनंजय प्रधान जी और लाकुत भैया जी साजियाबाद से भैया जी की ओर से 21 रुपए आ रहा है, इनको खर्च करते हुए महान दया होगी। इसके पीने से तबीयत को रवानी आए, इसको बूढ़ा भी पिए उसके जवान। पीने वाले तुझे पीने का मजा आएगा, सगले खुले तो पीने का मजा आएगा। राम भरोसे भैया चौगोड़ो न्यासी उनकी ओर से ये दारूबाज है, तो ये दारूबाज के लिए 11 रुपया स्पेशल देते। और उन्हीं के साथ साथ आ गए हमारे श्रीमान ततैनी से मन्नी लाल भैया जी, उनकी ओर से 11 रुपया आ रहा है, महान दया होगी। और छम बराबर छम सारा छम बराबर राती ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उसकी मर्जी बिना पता हिलता नहीं। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। छोटा सा एक घर मिला, घर में मिला है प्यार, मुझको मिला सौगात में खुशियों का संसार। वो छोटा सा एक घर मिला, मुझे मिला है प्यार, मुझको मिला सौगात में खुशियों का संसार। मेरा पन्ना ना बढ़ाई सलोना है, मेरा पन्ना ना बढ़ाई सलोना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। हाँ दोस्तों, शायद आप लोगों को मेरा नाम नहीं मालूम होगा। मेरा नाम मधु है और मेरा एक छोटा सा बेटा है जो स्कूल में पढ़ाई करता है, जिसे लोग संजू के नाम से जानते हैं। मेरे स्वामी हैं जो रात दिन नशे में रहते हैं, उन्हें
उन्हीं लोग भीमा शराबी के नाम से जानते हैं। आज मैं घर पे बैठी थी और बैठे बैठे अचानक मेरे भैया का फोन आ गया। उन्होंने कहा कि बहन मधु, काफी दिन हो गए तुम हमसे मिलने नहीं आई हो। अगर थोड़ा समय निकाल के हमसे मिलने आ जाती तो हमारा दिल दूसरा हो जाता, क्योंकि बहुत याद आ रही है तुम्हारी बहन। अब क्या बताऊं, मेरे भाइयों की मुझे भी बहुत याद आ रही है, लेकिन क्या करूं। आज सोचती हूँ कि अपने पति के पास जाती हूँ और उनसे कुछ किराए के लिए पैसे लेती हूँ और इजाजत लेके थोड़ी देर के लिए अपने मायके हो आऊं। चलती हूँ अपने प्राणनाथ के पास। और स्वामी जी के चरण में दासी झुकावे से। स्वामी जी के चरण में हर दासी झुकावे सी। और यही मुझे आशीष दो स्वामी, भला करे जग की। मधु, तो यहाँ आ गई। हाँ मैंने तुझे एक दिन समझाया था ना रे, बैठ के आराम से समझाया था कि तू इस रूम में मत आया कर। अरे मैं आपकी पत्नी हूँ, आपकी अर्धांगिनी हूँ, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती हूँ? अरे पता
कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? मुझे अपने मायके जाना है। आज मेरे भाइयों की मुझे बहुत याद आ रही है। तुझे अपने मायके जाना है? तेरे भाइयों की तुझे याद आ रही है? इस वजह मेरे समझाने के बावजूद तू इस रोड तक आ गई। जाएगी? जाने के लिए किराए के लिए पैसे है तेरे पास? मेरे पास 1 रुपए नहीं है, इसीलिए तो आपके पास आई हूँ। आपसे किराए के लिए पैसे ले लूंगी और उसके बाद अपने मायके चली जाऊंगी। मेरे किराए के लिए पैसे लेने आई है? अरे हराम जादी बच्चात! कुछ देर के बाद ये दारू खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी। ऐसी बातें करती। मेरे पास दारू लेने के लिए पैसे नहीं, तो तुझे किराए के लिए कहाँ से पैसे दूंगा रे? भगवान के लिए सब मत करिए। अरे मैं और बेटा मेरा आपके सहारे रहते, अगर आप भी संगेंगे तो पर हम कहाँ जाएंगे? ऐके मैं तुझे नहीं है जाना। हाँ? मेरे पास किराए के लिए पैसा नहीं है। भगवान के लिए सब मत करिए। यार प्राण प्यारे पढ़ू मैं आपके। और प्राण प्यारे पढ़ू मैं आपके। और पूछिया पागल पे थोड़ा रहीम कीजिए। और नहीं, मैं कह तुझी को और मधु है ये। और कहे मैं जगता और मधु है ये जाना। और मेरे कहने पे जरा ध्यान और पूछिया पागल पे थोड़ा रहीम कीजिए। और पूछिया पागल पे थोड़ा और रहीम कीजिए। और बेवजह मुझ पे खड़ी कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? अपने मायके जाना है। नहीं मधु, मैंने कह दिया ना, तो फिर समझ ले ना। आप कैसे मायके देंगे कि नहीं जाना है? अगर आज आपके पास एक बहन होती तो आपको भी मालूम होता कि भाई के दिल में बहन के लिए प्यार क्या होता है। लेकिन आज
आज भगवान ने आपको एक बहन नहीं दिया है, इसीलिए आपको भाई बहन का प्यार समझ में नहीं आता है। तू मुझे शिक्षा देगी, मुझे पाठ पढ़ाएगी साली। जाएगी मैं क्या? जाएगी मैं क्या? जाएगी 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 हराम। मैंने कह दिया ना तू जाएगी मैं क्या? जब भी मैं आपसे मायके जाने की बात करती हूँ आप मुझे इसी तरह मारते हो, लेकिन आज आप मुझे कितना भी मारो, लेकिन मुझे आज अपने मायके जाना है तो जा। मैंने तुझे इतना मारा फिर भी मायके जाने की जिद नहीं छोड़ा। मुझे अपने मायके जाना है। ठीक है तू जा, अब मैं तुझे नहीं मारूंगा। तुझे कितना चाहिए कि रख ले? बस 100 रुपए। 100 ना? हाँ। मैं कहीं से ला के दूंगा, किसी से ला के दूंगा, लेकिन अगर 100 दूंगा और जब यहाँ से तू मायके जाएगी और जब वहां से वापस आएगी ना तो 100 के 400 लेके आए। आप कैसी बातें कहते? अरे कितने दिनों के बाद भी अपने मायके जा रही हूँ, अगर जाकर वह अपने भाइयों के सामने हाथ फैलाऊंगी तो मेरे भाई क्या सोचेंगे? अरे क्या कहेंगे? आपको जरा सोचिए। कुछ भी कहे वो तुझसे मतलब, मैं 100 दूंगा तो मुझे 400, मुझे 400 चाहिए। और जाना है तो हाँ कर, और नहीं तो जा घर का जो काम कर। और मुझे दारू भी नहीं दे, मुझे मंजूर है, मैं आपको कहीं से भी पैसे पाऊंगी, आपको 400 रुपए दूंगी, लेकिन मुझे मायके जाने से मत रोकी। मगर तू अकेले नहीं जाएगी, फिर तेरे साथ मेरा बेटा संजू जाएगा। क्या? आवाज देखे? ठीक है। आवाज दे। बुलाते हो प्राणनाथ। बेटा संजू तो कहाँ है? जल्दी आजा, तेरे पापा तुझे बुला रहे हैं। हेलो